हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनविजन इंडिया। आज हम करने वाले हैं कैश बुक है। हमने पहले वीडियो में देखा था सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश का एक कॉलम सिंगल रहता है और जो हम रिसीव करते हैं वो एंट्री देते हैं, जो पेमेंट करते हैं उसका एंट्री देते हैं। फिर हमने देखा था डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें 2 कॉलम होता है, एक कैश का और एक बैंक का। फिर हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक देखा, जिसमें 3 कॉलम रहता था, एक कैश का, बैंक का और एक डिस्काउंट कॉलम का। आज हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल के जो स्मॉल ट्रेडर होता है वो अपना जो हिसाब रखता है वो छोटी छोटी जगहों पे हिसाब रखता है, अपनी डायरी में हिसाब रखता है, कुछ ऐसी जगह पे हिसाब रखते हैं और उसका सिर्फ एक ही बुक होता है, कैश बुक, जिसको हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उनका और कोई हिसाब नहीं होता। ठीक है, तो आज हम जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो ऐसा एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कैश बुक हमारा एक बुक ओरिजिनल एंट्री, सिर्फ कैश बुक ही होगा हमारा एंट्री वाला। ठीक है, चाहिए देखते हैं एग्जाम्पल लेके। पी एक स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल रिटेल ट्रेडर, जो अपना बिजनेस का सारा एंट्री एक डायरी में हिसाब रखता है और वीक के एंड में वो अपने पास सिर्फ 100 रुपीज़ रखता है और बाकी सारा बैलेंस जो है वो बैंक में जमा कर देता है। तो ये एग्जाम्पल शुरू करने से पहले हमें देखना होगा जो पी क्या है, एक रिटेल ट्रेडर। ठीक है, वो अपना हिसाब कहाँ रखता है, डायरी में रखता है। तो उसका कैश बुक जो हुआ वो होगा उसका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब वही उसका मेन अकाउंट है। ठीक है, वीक के एंड में वो क्या रखता है, 100 रुपीज़ अपने पास रखता है, यानी कि अपने कैश में रखता है और बाकी जितना भी बैलेंस बनता है वो बैंक पे डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, तो ये है हमारा कैश बुक का फॉर्मेट। इसका डेबिट साइड में डेट, रिसीट, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, और क्रेडिट साइड में भी डेट, पेमेंट्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक का कॉलम। आइए एग्जांपल पे देखते हैं क्या करता है। द फॉलोइंग आर द एंट्रीज इन हिज डायरी फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2006। अगस्त की 1 तारीख से 6 तारीख का एंट्री हमें दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अगस्त की 1 तारीख को उसके पास क्या था, एक बैलेंस था। तो बैलेंस हम पहले वीडियो में देख लिए थे। क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू बैलेंस पीडी। कितना बैलेंस था उसके पास, बैलेंस इन टिल ₹100। इन टिल के मतलब उसके कैश में है। ठीक है, तो हम कैश में लिख लेंगे 100 और एट बैंक में कितना है, 890। इन टिल देख के घबरा मत जाइए, इन टिल मतलब उसके कैश में उसका बैलेंस है। फिर अगस्त की 2 तारीख को उसने क्या किया, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹220। उसने कुछ गुड्स कैश में बॉट किया। तो अगर वो हम कैश में अगर कुछ चीज़ को 25 करते हैं तो हमारे पास से क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। तो एज पर रियल अकाउंट वाज गोज आउट कॉल क्रेडिट, यानी कि कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अगस्त 2 बाय परचेजेस अकाउंट, कैश से क्या कितना चला जाएगा, 220। इसने क्या परचेज किया था, गुड्स। ठीक है, फिर अगस्त का 3 तारीख को क्या, रिसीव फ्रॉम एस रीपेमेंट ऑफ हिज लोन इन कैश ₹60। एस को पी जो हमारा रिटेल ट्रेडर है जिसका बुक हम कर रहे हैं, उसने एस को कुछ लोन दिया था और एस ने उसका क्या रीपेमेंट किया। कैसे किया, कैश से किया। क्या है, कैसे किया है, कैश से किया है। तो हमारा क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, कैश इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कैश इंक्रीज़ होता है हम कैश बुक का कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये कैश की कॉलम पे आके लिख लेंगे 60। पर्पस किया था, लोन, टू एस लोन अकाउंट। ठीक है, रीपेमेंट। एंट्री कब हुआ था, 3 तारीख को। नेक्स्ट एंट्री क्या है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डब्ल्यू ₹480। हमने कुछ गुड्स 25 किया था क्रेडिट से, किससे, डब्ल्यू से। तो हम डब्ल्यू हमारा क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा हमारा क्रेडिटर। ठीक है, तो हमने गुड्स 25 किया था 4 क्रेडिट का। तो हम इसका एंट्री कहाँ पर देंगे, 3 तारीख को बाय परचेजेज अकाउंट। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, हमारा एंट्री क्या था, हमने गुड्स 25 किया था डब्ल्यू से 480 का। तो पी का जो हम बुक्स कर रहे हैं ये उसका बुक्स क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं समझने के लिए।
बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पी का जो ये बुक हम कर रहे हैं, ये बुक इसका क्या है, ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ पर ही वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, कैश का भी और क्रेडिट का भी। तो हम जानते हैं हमारा जर्नल क्या है। हम जब किसी से गुड्स परचेज करते हैं, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हम अगर किसी से गुड्स परचेज करते हैं कैश से, तो हमारा एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पर हमने गुड्स कैसे किस तरह से परचेज किया, ऑन क्रेडिट, यानी कि हमारा एक क्रेडिटर क्रिएट हुआ। क्रेडिटर कौन था, डब्ल्यू अकाउंट। अमाउंट क्या था, 480। तो ध्यान से इस एंट्री को समझिए। हम जब किसी से गुड्स परचेज करते हैं, हमारा एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने गुड्स परचेज किया, हमसे कैश चला गया। लेकिन ये गुड्स हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया, यानी कि हमारा क्रेडिटर क्रिएट हुआ। डब्ल्यू हमारा क्या है, एक क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट 480। अब यहाँ पर कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम कैश बुक पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है। लेकिन हमें क्या बताया गया है कि पी एक रिटेल ट्रेडर है, वो अपना एंट्री डायरी में रिकॉर्ड करता है और उसका एक ही बुक मेंटेन करता है, कैश बुक। मतलब एक जो बुक है, इस बुक में ही वो ये एंट्री देगा। कैसे देगा, 2 एंट्री होगा। एक होगा, इसका जर्नल हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहले हो जाएगा क्या, पहले हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये उसका पहला एंट्री। फिर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट। हमारा एक्चुअली ओरिजिनल एंट्री क्या था, हम जब किसी से कैश परचेज करते हैं तो कैश हमारा चला जाता है, यानी कि कैश हो जाता है हमारा क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब हम किसी से पैसे मिलता है, हमें क्रेडिटर से पैसे मिलता है, उसका एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट। तो यहाँ पर कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में देखिए, यहाँ पर कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं। हमारा एंट्री क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट। अब परचेजेस और डब्ल्यू अकाउंट हम कैश बुक में एंट्री नहीं कर सकते, तो हम इसका एंट्री कैसे करेंगे, हम इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, हम कैश को पहले क्या क्रेडिट किया। हमने क्या देखा, हमसे कैश चला गया, तो बाय परचेजेस अकाउंट करके हमने कैश क्रेडिट में 480 लिख लिया। लेकिन कैश हमारे पास से तो गया नहीं, क्योंकि ये हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया था। फिर हमने कैश को क्या कर दिया, हमने कैश को कर दिया डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट लिख के 480। यहाँ पर हमने कैश को घटा लिया था, यहाँ पर हमने कैश को फिर से बढ़ा लिया, ठीक है। तो हमारा कैश डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया, हमारा एंट्री क्या रह गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा एंट्री क्या 4 तारीख को है, गेव चेक फॉर ₹350 टू बी फॉर गुड्स सप्लाई बाय हिम इन जुलाई 2006। जुलाई 2006 को बी ने हमें कुछ गुड्स सप्लाई किया था, जिसकी बदौलत हमने उसे एक चेक दिया 350 का। तो हमारे पास से क्या चला जाएगा, हमारा बैंक घट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी अकाउंट कैश फॉर ई एंड पेड इनटू बैंक ₹50। ठीक है, हमने क्या किया, 50 रुपये बैंक पे डिपॉजिट किया। अगर हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमारा क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बैंक की डेबिट साइड में हम आगे लिख लेंगे 50 टू कैश अकाउंट। ये हमारा क्या आ गया, काउंटर एंट्री, क्योंकि हमने डिपॉजिट किया, हमने सीखा था पहले। तो यहाँ पर हम जाके क्या लिख लेंगे, बाय बैंक अकाउंट कैश में 50। ये है काउंटर एंट्री। जब हम बैंक में कोई चीज़ डिपॉजिट करते हैं तो हमारा जो 2 कॉलम है कैश और बैंक दोनों हिट होता है, इसलिए हम इसकी दोनों साइड में एंट्री करना पड़ता है। उसका जर्नल किया, बैंक पे जब डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज़ हो गया,
कैश का बैलेंस हमारा डिक्रीज़ हो गया। फिर टुक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस ₹100। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हमने क्या किया, ₹100 विड्रॉ के लिए। तो पर्सनल पर्पस के लिए हम जब कुछ कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। जिसको पता नहीं वो पहले वीडियो जो इसका पार्ट जो था 1 2 3 4 देख ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको समझने में चीज़ को आसानी होगी। हमने ये बात हमारी पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो हम जब किसी से पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ चीज़ विड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो हमने यहाँ पर क्या विड्रॉ किया, 100। तो हमारा क्या घट जाएगा, कैश हमारा घट जाएगा 100 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 100। सेविंग्स बैंक डिपॉजिट सर्टिफिकेट ₹160, kept ₹60 for self and paid the balance into till and paid into bank ₹480। तो हमने क्या किया, इसका हम देख लेते हैं। कैश्ड सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट ₹160। हमारे पास कुछ सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट था जिसका हमने कैश करवा लिया। तो हमारा क्या भर जाएगा, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझिए। कैश्ड सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट 160, हमारे पास एक डिपॉजिट था जिसको हमने कैश कर लिया, एनकैश कर लिया, ठीक है। तो हमारा क्या घट जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो कैश की डेबिट साइड में हम आके जाके लिख लेंगे 160 टू सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट। हमारा एक सेविंग्स का डिपॉजिट सर्टिफिकेट था जिसको हमने एनकैश करवा लिया। तो हमारा क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पर कैश इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने कैश लिया, पर्पस क्या था, सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट। फिर क्या किया था, कैप ₹60 फॉर सेल्फ, उसमें से ₹60 हमने सेल्फ पर्सनल पर्पस के लिए रख लिया। जो पहले एंट्री हमने की थी वो क्या हो गया हमारा, ड्राइंग्स अकाउंट बाय ड्राइंग्स अकाउंट ₹60, ठीक है। एंड पेड इनटू बैंक ₹450, हमने बैंक में 480 डिपॉजिट करवा दिया, ठीक है। जब बैंक में हम कुछ चीज़ डिपॉजिट करेंगे हमारा क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, हमने देखा थोड़ी पहले हमारा बैंक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बैंक का बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर 480, यहाँ पर हम लिख लेंगे टू कैश अकाउंट, और ये हमारा एक काउंटर एंट्री है, हमने देखा था थोड़ी देर पहले 480 कि P is a retail trader, he enters details of his transaction in a diary। वो अपनी ट्रांजेक्शन को डायरी में रिकॉर्ड करता है। All his cash outlays are paid out of cash takings। At the end of each week he leaves 100 in the till। till मतलब कैश में वो वीक के एंड में ₹100 रखता है और बाकी जो बैलेंस है वो क्या करता है, बैंक पे डिपॉजिट करता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे बाय बैलेंस CD 100। ये 100 कहाँ से आया, उसने कहा था कि एट द एंड ऑफ वीक ही लीव्स ₹100 टिल इन द टिल। वो अपने पास वीक के एंड में ₹100 रखता है और बाकी डिपॉजिट करवा देता है, ठीक है। तो हमने कैश में उसका क्या रह जाएगा, ₹100 रह जाएगा। तो हम कैश को अभी क्लोजिंग करेंगे। इस साइड को हम अगर टोटल करें हमारा आता है 1490, 1490 होना चाहिए। यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इस साइड को हम अगर बैलेंस करेंगे यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्या है, 690। तो ये डिफरेंस क्या हो गया, ड्यूरिंग द वीक उसने जो सेल्स किया था, इसको हमने कैसे निकाला, बैलेंसिंग करके निकाला। क्योंकि हमें क्या बताएगा कि एट द एंड ऑफ द वीक वो अपनी कैश में सिर्फ 100 रखता है और बाकी सारे चीज़ें को डिपॉजिट करवा देते हैं। तो हमने जब कैश के कॉलम यहाँ पर ऐड किया, टैली करने के बाद हमें क्या पता चला कि 690 का यहाँ पर एक बैलेंस आता है। और ये बैलेंस क्या होगा, ड्यूरिंग द वीक उसने जो सेल्स किया था, ये बैलेंसिंग फिगर करके हमने निकाला। इसी तरह से हम कैश को भी क्लोज कर देंगे। कैश का यहाँ पर टोटल करेंगे, यहाँ पर आएगा 1420। तो यहाँ पर भी होना चाहिए 142070। ये हो गया हमारा पूरा प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री था इसमें और एग्जाम पे ये आ सकता है। तो
तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं क्या था। हमें क्या बताया गया, पी एक रिटेल ट्रेडर है, वो अपना सारा जो एंट्री है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। ये उसका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। उसका कैश ट्रांजैक्शन, उसका क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द वीक वो अपने पास बैलेंस 100 रखता है और बाकी चीज़ों को वो डिपॉजिट करवा देता है। हमें एट द बिगिनिंग ऑफ द वीक हमें एक बैलेंस दिया गया, जो कैश का बैलेंस था 100, चेक का बैंक का बैलेंस था 890, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया गया कि हमने कुछ गुड्स कैश से परचेज़ की। जब हम कैश से कुछ गुड्स परचेज़ करेंगे तो हमारा कैश चला जाएगा, तो हमने कैश की क्रेडिट साइड में जाके लिख लिया बाय परचेजेज अकाउंट 220। एस को हमने कुछ लोन दिया था जिसका रीपेमेंट उसने किया कैश से, तो हमारा क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, कैश का बैलेंस जब इंक्रीज़ होता है तो हम कैश की डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। तो कैश में की डेबिट साइड में हमने 16 लिख लिया। पर्पस क्या था, एस लोन अकाउंट, लोन रीपेमेंट से हमें पैसे मिला था, ठीक है। फिर हमने कुछ गुड्स परचेज की ऑन क्रेडिट डब्ल्यू से। अब उसका एंट्री हम फिर से एक बार देख लेते हैं। हम जब किसी से गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट, ये होगा हमारा जर्नल एंट्री। अब इस एंट्री को हम तो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि यही एक एंट्री है कैश बुक जहाँ पर वो अपनी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। तो हमने क्या किया, इस एंट्री को डिवाइड कर लिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कैश को घटा लिया 420। फिर हमने क्या किया, कैश को फिर से इंक्रीज़ कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट 480 टू डब्ल्यू अकाउंट। तो हमारा कैश का यहाँ पर एक डेबिट है, कैश का यहाँ पर एक क्रेडिट है, तो ये दोनों डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा। तो हमारा एंट्री क्या रह जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश की क्रेडिट साइड में हमने जाके लिखा बाय परचेजेस 480। फिर हमारा एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट। फिर हमने कैश की डेबिट साइड में जाकर टू डब्ल्यू अकाउंट लिख लिया 480। हमने क्या देखा, कैश का डेबिट कैश का क्रेडिट बैलेंसिंग हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा एंट्री क्या रह गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू अकाउंट। इस तरह से हम ऑन क्रेडिट भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास और एक एंट्री क्या था कि हमने चेक हमने बी को कुछ बी से हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की थी जिसका पेमेंट हमने उसे चेक से किया, तो हमारा बैलेंस घट जाएगा बैंक का। तो यहाँ पर हमने लिख लिया बाय बी अकाउंट 350। फिर हमने क्या किया, ₹50 जो है बैंक में डिपॉजिट किया। हम अगर कुछ चीज़ें डिपॉजिट करते हैं वो होता है हमारा कॉन्ट्रा एंट्री जिसमें बैंक और कैश क्लम दोनों हिट होता है। तो हमारा जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे बैंक का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमने बैंक की डेबिट साइड में आके लिख लिया टू कैश को यहाँ पर क्रेडिट किया, यानी कि कैश की क्रेडिट साइड में जाके हमें लिखना पड़ेगा बाय बैंक 50। वो हमने पहले देखा था कॉन्ट्रा एंट्री कैसा होता है। फिर हमने पर्सनल पर्पज़ के लिए बिज़नेस से 100 रुपये ले लिया। कैश से जब हम जब बिज़नेस से पर्सनल पर्पज़ के लिए कुछ चीज़ विड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो हमने हमारा क्या घट जाएगा, कैश घट जाएगा, यानी कि कैश क्रेडिट होगा। तो कैश की क्रेडिट साइड में जाके हमने क्या लिख लिया, ड्रॉइंग्स 100। फिर हमारे पास क्या था, हमने एक सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट था जिसको एनकेस्ट करवा लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, कैश इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने कैश की डेबिट साइड में लिख लिया 160। पर्पस क्या था, सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि कैप ₹60 फॉर सेल्फ। उस 160 से 60 हमने सेल्फ पर्सनल पर्पज़ के लिए रख लिया। फिर से ड्राइंग्स हो गया, पर्सनल पर्पज़ के लिए रखेंगे तो बाय ड्राइंग 60। और पेड इनटू बैंक ₹480। तो बैंक में जब डिपॉजिट करेंगे दोनों हिट होगा, कैश भी हिट होगा, बैंक भी हिट होगा। तो हमने बैंक की डेबिट साइड में आके लिख लिया 480 टू कैश को क्रेडिट किया, तो कैश की क्रेडिट साइड में आके लिख लेंगे बाय बैंक अकाउंट 480। इस बार प्रॉब्लम में हमें बताया गया कि एट द एंड ऑफ द वीक वो अपने पास कैश में 100 रुपीज़ रखता है, 100 रुपीज़ रखता है और बाकी चीज़ें वो बैंक पे डिपॉजिट करवाता है। तो हमने जब कैश का कॉलम को बैलेंसिंग किया तो यहाँ पर हमारा एक बैलेंस निकल के आया 690। ये क्या हो गया, हमारा सेल्स ड्यूरिंग द वीक। उसने जो सेल्स किया था जो हमने बैलेंसिंग फिगर करके निकाला, ठीक है। और हमने बैंक का कॉलम भी टैली करा और उसका निकल के CD आया 1070। तो ये था पूरा हमारा आज का दिन का कैश बुक। बहुत ही डिफरेंट था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था।
आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों को इससे कुछ चीज़ें सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, कीप विजिटिंग, कीप लिसनिंग, एनविशन इंडिया।